हेलो रेडिकल्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास बोल रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने सीलिया और फ्लैजिला कवर कर लिया था, साइटोस्केलेटन भी देख लिया था। आज हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पढ़ लेंगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। बेसिकली सेंट्रोसोम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, और सेंट्रियोल उसका एक पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, जिससे मिलकर सेंट्रोसोम बनता है। दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है। ऑर्गेनेल का नाम हाँ तुम बोलोगे सेंट्रोसोम होता है, और उसका एक पार्ट सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये ना मेम्ब्रेन लेस होता है, इट इज़ मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने सीलिया फ्लैजिला में पढ़ा था, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन सेंट्रोसोम, ठीक है। अब सेंट्रोसोम में क्या होता है? सेंट्रोसोम कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? इसमें ना दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, इसी को सेंट्रियोल बोला जाता है, इट इज़ सेंट्रियोल। ये दोनों 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम बनाते जाएंगे और एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखते जाएंगे, सब समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बनाया है? 2 सेंट्रियोल्स at 90 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। प्लस इसके चारों तरफ एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बहुत फैंसी सा नाम है, बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन में मिलेगा सेम लिखा हुआ, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, बस इतना याद रख लो, प्रोटीनेशियस होता है ये सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा ये? इसको हम बोलेंगे एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जो कि कैसा होगा? प्रोटीनेशियस होगा, ओके। इट विल बी प्रोटीनेशियस। अब ये जो हमने बनाया ना 90 डिग्री पे 2 सेंट्रियोल और ये जो पूरा सब्सटेंस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। बोथ सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। अब कंफ्यूजन नहीं होगा भैया, अब तुमको पता चल गया है कि क्या सेंट्रियोल होता है और क्या सेंट्रोसोम होता है। नहीं तो बच्चों को यही होश नहीं रहता कि दोनों अलग अलग कैसे हैं या क्या डिफरेंस है, ठीक है, यही समझ में नहीं आता है। अब समझ में आ गया है तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है। इसको डिप्लोसोम बोल दोगे ना, डिप्लोसोम दोनों सेंट्रियोल को,
डिप्लोसोम नॉट इम्पॉर्टेंट बट बता दिया। ओके तो अब जैसे कि हमने सीलिया फ्लैजेलम में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर को हम 9+2 अरेंजमेंट बोल रहे थे, क्योंकि 9 डबलेट्स थी पेरीफेरी पर और सेंटर पे 2 सिंगलेट्स भी थे। यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो होता है 9+0 अरेंजमेंट। कैसे होता है देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, गलती से भी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत बना देना चारों तरफ। पहले ही सबसे पहला पॉइंट ही मैंने लिखवाया था, मेम्ब्रेन लेस होता है ये, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने सीलिया फ्लैजेला में पढ़ा था, पेरीफेरी पे 9 डबलेट थे, यहाँ पर 9 ट्रिपलेट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल के, ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स, जैसे कि ऐसे ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ऐसे 9 ट्रिपलेट होंगे पेरीफेरी पे। मैं ना एक बस आइडिया के लिए हल्का सा ऐसे बना रही हूँ, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत समझ लेना, गलती मत कर देना, ये गलती नहीं महा पाप हो जाएगा ये, ठीक है। ये बस मैं सर्कल की शेप के लिए बना रही हूँ, कभी तुम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ के बैठ जाओ। 3 होगा ये, 4 5 6 7 8 और ये 9 ट्रिपलेट्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ पर सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, यहाँ पर होगा प्रोटीनेशियस हब, ठीक है। सेंटर पे जो होगा प्रोटीन होगा, उसको हम बोल देंगे प्रोटीनेशियस हब, ये कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। ओके दिस इज व्हाट प्रोटीनेशियस हब। और पेरीफेरी पे क्या है ये, triplets of microtubule at periphery. ओके अब जैसे कि हमने सीलिया फ्लैजेला में देखा था, सारे जो डबलेट्स थे वो सेंट्रल शीट से अटैच हो रहे थे रेडियल स्पोक्स के थ्रू, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे जो कि ट्रिपलेट्स को सेंट्रल हब से ज्वाइन करेंगे। बना देते हैं भैया, ऐसे ये रेडियल स्पोक्स हो गए, ये भी प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के होते हैं ये भी। तो कहाँ लिखें कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, रेडियल स्पोक्स कनेक्ट करेंगे किसको, ट्रिपलेट्स को सेंट्रल हब से, सिंपल। अब जैसे कि हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ो, सीलिया फ्लैजेला को कनेक्ट करो। हमने देखा था आपस में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अटैच हो रहे थे इंटर डबलेट ब्रिज से, यहाँ पर भी इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब इंटर डबलेट ब्रिज क्या, उसको एसी लिंकर बोल देते हैं। एसी लिंकर कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो ये ए बी सी है, ये ए बी सी हैं, ठीक है, ए बी सी नाम हमने दे दिया इनको। तो ये ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल इस सी वाले से अटैच होगा, ये ए वाला इस सी वाले से, ये ए वाला इस सी वाले से, ऐसे ए और सी आपस में जुड़ेंगे, इसलिए इनको बोल देते हैं ए सी लिंकर। बढ़िया हो गया ना, इसको हम बोलेंगे ए सी लिंकर, जो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स को ज्वाइन करेगा, इसका ए वाला इसका सी वाला, सबके ए और सी वाले ज्वाइन करेंगे, इसलिए ए सी लिंकर बोल दिया। ओके तो हो गया ये भी, इसके अरेंजमेंट को हम यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा, 9+0 अरेंजमेंट या एरे कुछ भी बोल सकते हो। 9+0 क्यों, पेरीफेरी पे तो 9 ट्रिपलेट्स हैं लेकिन सेंटर पे 0, सेंटर पे एक भी नहीं है, तो 9+0। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको ना कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो है, कार्ट व्हील अरेंजमेंट। कार्ट व्हील की तरह दिख रहा है ना ये, इसलिए इसको कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी बोलते हैं।
बस अब इसमें देख लो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया फ्लैजिला में बताया था 20 होते हैं टोटल। यहाँ पर कितने होते हैं देखो भैया, 9 तो ट्रिपलेट्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ गया 27, है ना। अब हो गया ये तुम्हारा गलत। कैसे गलत हो गया? ये तो तुमने एक सेंट्रियोल का बताया ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है ये तो एक सेंट्रियोल का है, और एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? ये तो 1 सेंट्रियोल का है, ठीक है। अगर तुमसे सेंट्रोजोम का पूछ लिया तो तुम घूम जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, अगर 1 सेंट्रोजोम का पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना भैया, 54 कर देना इसको, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हो ही जाती है ओवर कॉन्फिडेंस में। अरे भैया हमको तो पता था 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और 9 थी 27 होते हैं, 27 आंसर आ गया। भैया तुम पहले ये तो देख लो, तुमसे सेंट्रियोल का पूछा है कि तुमसे सेंट्रोजोम का पूछा है, आती हुई चीज़ गलत हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी समाप्त होता है। एक पॉइंट है, ऐसी ओरली याद रख लो, लिखवा नहीं रही, ये जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, इस सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो कि तुम्हें आगे चैप्टर में समझ में आएगा स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं वो लिखवा नहीं रही। प्लस इन्हीं सेंट्रियोल से क्या बनता है, ये जो हमने सेंट्रियोल बनाए हैं इन्हीं से बेसल बॉडी बनती है, बेसल बॉडी से सीलिया फ्लैजिला बनता है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, सबसे पहले आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बनता है, जैसे कि हमने ये बताया ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रियोल बन गया। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर और बेसल बॉडी बनते हैं, स्पिंडल फाइबर अलग है, बेसल बॉडी अलग है, और बेसल बॉडी से फिर सीलिया और फ्लैजिला बनता है, ठीक है। लिखवा नहीं रही हूँ, बट हाँ कुछ तो खुद भी लिखना होगा तुमको, सुन के लिख लेना, ठीक है। बेसल बॉडी से सीलिया फ्लैजिला बनता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का हो चाहे वो यूकैरियोटिक का हो, बेसल बॉडी से ही बनेगा फ्लैजिला, ठीक है। और सीलिया भी बेसल बॉडी से बनता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से सीलिया फ्लैजिला, ये सीक्वेंस होता है। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय।